पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसकी शॉर्ट फॉर्म पीसीआर। जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले टर्म आता है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन जिसका मतलब होता है जीन आवर्धन। डीएनए सेगमेंट या जीन की अनेक कॉपी बनाने की प्रोसेस जीन एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। जैसे कोई डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट है जिसकी हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है, या कोई जीन है जिसकी कॉपी बनानी है, तो एक डीएनए सेगमेंट से बहुत सारी कॉपी बनाने की प्रोसेस जीन एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। पीसीआर द्वारा कुछ ही समय में जीन की अनेक कॉपीज बनाई जा सकती है। तो जो जीन एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है वो पीसीआर के द्वारा की जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा प्रोसेस होगी तो ये कुछ ही टाइम में, बहुत ही थोड़े से समय में एक जीन या एक डीएनए सेगमेंट से बहुत सारी कॉपी बना देती है। अब यहाँ देखते हैं कि पीसीआर मशीन, जिस मशीन द्वारा जीन एम्प्लीफिकेशन किया जाता है उसे हम पीसीआर मशीन कहते हैं। अब जो जीन एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होगी वो किसी मशीन में होती है और यह मशीन पीसीआर मशीन कहलाती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जीन एम्प्लीफिकेशन, डीएनए सेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बनाना पीसीआर के द्वारा बनाई जाती है और यह प्रोसेस मशीन में होती है। PCR technique is developed by Carey Mullis in 1985. Requirement of PCR. अब PCR की रिक्वायरमेंट देखते हैं। PCR इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन होती है फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, और जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए इसकी जरूरत इसमें होगी। सबसे पहले देखते हैं डीएनए सेगमेंट कि कोई डीएनए सेगमेंट हो जिसका हमें एम्पलीफाई करना है, क्योंकि डीएनए के ही इसमें अनेक कॉपी बनाई जाएंगी तो इसलिए डीएनए सेगमेंट या जीन इसमें जरूरी होता है जिसकी कॉपी करनी है। दूसरा है प्राइमर। प्राइमर 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के ही सीक्वेंस है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। दो प्राइमर यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं जो कि डीएनए के 3 प्राइम एंड से जुड़ते हैं। तो जैसे डीएनए इस तरह से मिल रहा है तो इसमें क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा जिससे कि अलग अलग हो जाएंगे। अब एक का 3 प्राइम एंड एक का 5 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, तो एक प्राइमर इस 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है, एक इस 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है और इस तरह से ये सिंथेसिस होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 प्राइमर की जरूरत होती है। इसके बाद है ट्राइफॉस्फेट, डी 4 डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी और डीजीटीपी। तो इस तरीके से एडिनोसिन फॉस्फेट, साइटोसिन फॉस्फेट, थायमिडिन फॉस्फेट और ग्वानोसिन फॉस्फेट यहाँ पर यूज में लिए जाता है, क्योंकि जो डीएनए सेगमेंट है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, जैसे अलग अलग हो गए अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स ही यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं, तो इसलिए ये चाहिए होता है। फिर फोर्थ देखते हैं स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर भी इजीली स्टेबल होता है और पॉलीमरेज की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होने के कारण तो ऐसे पॉलीमरेज यहाँ पे यूज में लिए जाएंगे जो कि जब टेम्परेचर बढ़े तो वहाँ पर डिग्रेड ना हो। तो हाई हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट है टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलता है, हाई टेम्परेचर पर पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। दूसरा है पीफ्यू, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से मिलता है, वेंट थर्मोकोकस लिटोरस से। तो इस तरह से यहाँ पर स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज सीक्वेंस प्राप्त किए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं जो कि हीट स्टेबल हो। तो इस तरह से हमने देख ली कि 4 रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी। एक तो डी न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाएंगे इसमें बहुत सारे, स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज, डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट और चौथा प्राइमर। तो इस तरह से हम इसे यूज में लेते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर मशीन द्वारा डिजायरेबल सेगमेंट के एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस के लिए डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, 2 टाइप के प्राइमर, 4 टाइप ऑफ ट्राइफॉस्फेट एंड हाई टेम्परेचर पर स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को पीसीआर मशीन में डाल दिया जाता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमें किसी डिजायरेबल सेगमेंट का एम्पलीफिकेशन करवाना है तो पीसीआर मशीन में डीएनए सेगमेंट डाल देंगे, ट्राइफॉस्फेट्स डाल दिए जाएंगे, हीट स्टेबल पॉलीमरेज और प्राइमर्स ये सब उसमें डाल दिया जाता है और ऑटोमेटिक मशीन होती है। और अब देखते हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स में एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। सबसे पहला है डीनेचुरेशन स्टेप। डीएनए के दोनों सेगमेंट को अलग किया जाता है। सबसे पहले डीएनए के जो दोनों सेगमेंट थे, जो इस तरह से बॉन्डिंग मिलेगी इनके बीच में, इसे अलग कर दिया जाएगा। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। यह प्रोसेस 90 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है डीनेचुरेशन की। दूसरा होता है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब जुड़ना। तो जब ये डीनेचर्ड डीएनए है ये अलग अलग हो गए तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके 3 प्राइम पर प्राइमर आकर के जुड़ते हैं। इस प्रोसेस को एनिलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री तक कूल किया जाता है। 90 से 40 पर लाया जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर प्राइमर एनिल हो जाते हैं। फिर देखते हैं तीसरा है डीएनए सिंथेसिस स्टेप। जब प्राइमर ऐड हो गए तो अब उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज उस प्राइमर पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। प्राइमर्स के 3 प्राइम ओएच को यूज करते हुए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों प्राइमर्स के बीच एक दूसरे की डायरेक्शन में होता है और यहाँ पर टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पीसीआर के फर्स्ट राउंड को पूरा होने में लगभग 1 से 3 या 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट इतना टाइम लगता है। लगभग 5 मिनट का टाइम यहाँ पर लगता है। सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड के पूरा होते ही वापस डीनेचुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एप्लीकेशन पॉलीमराइजेशन, ये इसके पूरा होते ही सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। एनिलिंग डीएनए सिंथेसिस स्टेप होती है। कई राउंड कंप्लीट होने के बाद डिजायरेबल क्वांटिटी में डीएनए प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है। तो यह है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बीच में बॉन्डिंग मिल रही है और यह हमारा डिजायरेबल सेगमेंट है जिसकी हमें एक कॉपी बनानी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए दिया हुआ। सबसे पहले डीनेचुरेशन की फेज स्टेज मिलेगी या डीनेचुरेशन स्टेप मिलेगा जिसमें टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 2 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से ये हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त हो गया और यहाँ पे जो दो बीच की बॉन्डिंग थी वो खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है एनिलिंग की। एनिलिंग के स्टेप में जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया गया, 40 to 60 डिग्री। टाइम 1 मिनट। इस तरह से टेम्परेचर कूल करके 1 मिनट के लिए रखा जाता है और यहाँ पर प्राइमर्स ऐड कराए जाएंगे। प्राइमर इस तरह से 3 प्राइम OH पर ऐड हो जाएंगे और यह प्राइमर एनिलिंग हो गई। प्राइमर एनिलिंग के बाद यहाँ पर टैग पॉलीमरेज दिया जाएगा जो कि यहाँ पर टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 2 मिनट के लिए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो गई। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, 2 मिनट का टाइम लगेगा और टैग पॉलीमरेज यहाँ डाला गया है जो कि हीट स्टेबल होता है। अब यहाँ पर नया डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा इस तरह से। ये 3 प्राइम था डीएनए का, ये 5 प्राइम। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यहाँ पर बन गया। कॉपिंग ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इस तरह से हमें प्राप्त हो गई। अब जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, पॉलीमराइजेशन और नया डीएनए प्राप्त हुआ, वापस से डीनेचुरेशन की प्रोसेस होगी, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर एनिलिंग, फिर सिंथेसिस। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली तब तक चलती रहेगी जब तक हमें डिजायरेबल अमाउंट में डीएनए प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमें पीसीआर डिजायरेबल सेगमेंट को प्राप्त करने में यूज में लिया जाता है।